हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। आप देख रहे हैं आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और यूपी में तो बहुत ही धूप रहती है। इतना एमपी में धूप नहीं पड़ती थी। जब से हम यूपी शिफ्ट हुए ना, यहाँ की गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। यहाँ आप एसी और कूलर के बिना रह ही नहीं सकते। मैं अपनी लाइब्रेरी से वापस घर जा रही थी। लाइब्रेरी में आज मैंने 3 घंटे में से 2 घंटे सेट्स लगाए और 1 घंटा मैंने मेरा कंप्यूटर का थ्योरी कंप्लीट किया। कंप्यूटर की थ्योरी कंप्लीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक लेक्चर को जो कम से कम 1:30 या 1:45 का रहता है मैम का लेक्चर, उसको कंप्लीट करने में मुझे उसका दुगना लगता है। मतलब 3 घंटे लगते हैं एक लेक्चर को करने को, क्योंकि मैम तो पढ़ा देती है लेकिन मुझे पढ़ाई छोड़े बहुत टाइम हो गया था। तो कंप्यूटर में बहुत सालों के बाद पढ़ रही हूँ। 2016 के बाद अब पढ़ रही हूँ डायरेक्ट। 16 और 24 4 8 सालों बाद समझ लीजिए कि कंप्यूटर मैंने पढ़ना चालू किया। ऐसे कंसेप्ट तो मुझे पता है लेकिन मैं भूल गई हूँ। एक बार अगर मैम बता देती तो पता चल जाता है, लेकिन मुझे ना उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, इसलिए मैं उसको पढ़ती हूँ। तो अगर आपको भी अगर ऐसे कोई टॉपिक टफ लगते हैं जो आपको नहीं आते ना, तो आप ना उसको ऐसे अपनी लैंग्वेज में पहले समझ लीजिए टीचर से, उसको फिर अपनी लैंग्वेज में उसको लिखा करिए। यहाँ मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। मेरा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, उसको हमेशा मुझे डांट के रखना पड़ता है वरना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा और गंदी हरकतें करता है। छोटी बेटी को भी वही सिखाता है। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ बच्चों पे भी ध्यान देती हूँ। इस समय मेरे सास ससुर गाँव गए हुए हैं, तो मुझे इनको भी देखना होता है, घर के काम भी देखना होता है और पढ़ना भी होता है। तो ये मेरा आज लास्ट डे था जब मैं लाइब्रेरी गई थी। अब 3 दिन के लिए मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी और कल ज्योतिया का फास्ट भी है, तो मुझे कल तो जा ही नहीं सकती। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं है। लाइब्रेरी जाने से ये होता है ना कि 3 घंटा कन्फर्म रहते हैं कि पढ़ाई हो जाती है। अगर आप लोग के पास घर के पास टाइम हो और मतलब लाइब्रेरी हो, घर में पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी जिसके बच्चे हैं वो तो स्पेशली करे, क्योंकि कितना भी मैनेज करो ना, तो मैं तो बहुत मैनेज करती थी। मैं वैसे भी घर में रहती थी तो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लेती थी, बस ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता था जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूअस 3-4 घंटे नहीं पढ़ पा रही थी। और मुझे ऐसा है कि कंटिन्यूअस पढ़ने की आदत है। अगर बीच में गैप हो गया तो फिर मुझे उसको फिर से रिवाइज़ करना पड़ता था, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने लाइब्रेरी जॉइन की कि मैं ताकि 3 घंटा कंटिन्यूअस पढ़ाई कर सकूँ। 3 घंटे में मैं 1.5 घंटे बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ लेती हूँ, जिसमें मुझे 5 मिनट का गैप चाहिए होता है। और सीरियसली गाइस, लाइब्रेरी जाने से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। इससे मेरा कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो रहा है, प्लस जनरल पेपर भी मैंने सचिन सर का लिया था, तो मुझे तो बहुत ही पता नहीं समझ भी नहीं आ रहा था। लेकिन क्या है, दानिश सर का मैंने लिया। दानिश सर चिल्ला चिल्ला कर, अगर नींद भी आपको आ रही है ना, तो अगर वो ऐसे चिल्लाते हैं कि आपको जागना पड़ता है और आप उसका कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है। तो मैंने अब उनको फॉलो किया। अब टोटली उनको ही फॉलो करूँगी जीएस के लिए, और इधर उधर का कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और कुछ एडवांस रहेगा तो सचिन सर का देख लूँगी। जो मेरी सेविंग्स थी पूरी चली गई बैचेस में। मैं ज़्यादा सोर्स नहीं इकट्ठा करना चाहती थी, फिर भी मैंने 2-3 बैचेस ले ली। पहले तो मैंने जल्दबाजी में बैच ले ली थी, बट बाद में मुझे पढ़ने के बाद समझ में आया कि कहाँ कहाँ क्या है। कभी भी आप बैच परचेस करो ना, पहले टीचर को बहुत अच्छे से देख लो, उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तभी बैच परचेस करो। क्योंकि पढ़ाते तो सभी टीचर अच्छा है, लेकिन बस ये है कि आपको किससे कितना समझ में आता है वो ज़रूरी है। अगर टीचर अच्छा मिल जाए समझाने वाला ना, तो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मैथमेटिक्स के लिए मैंने अमरजीत सर का भी बैच ले लिया है, बट मुझे उतना नहीं समझ में आता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हिंदी यूज़ करते हैं और मुझे बायलैंग्वेज पढ़ने की आदत है। आयुष सर अच्छा पढ़ाते थे, अब मैं पैसे जमा करके उनकी भी बैच लूँगी कुछ दिनों में। और देखिए रिज़ल्ट भी बहुत लेट आ रहा है बीपीएससी टीआरई 3 का, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है कि कब हमारा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा ये डिले हो रहा है, जिसकी वजह से टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी लेट आएगा और पढ़ने के लिए भी मिलेगा और तैयारी करने के लिए भी मिलेगा। क्योंकि क्या है कि हाउस वाइफ के लिए जितना भी टाइम हो वो कम ही रहता है। सोच लो कि इंस्टेंट पढ़ लो, नहीं पढ़ना होता, लेकिन अपनी तैयारी हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि आज जो परेशानियाँ हैं एग्ज़ाम के टाइम पे भी वो परेशानियाँ रहेंगी, उस टाइम ख़त्म नहीं हो जाएंगी। इसलिए अपने आप को आज से ही प्रिपेयर करना है और पढ़ाई करते रहना है डेली। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और पढ़ाई करिए।